नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में आज सिर्फ दिल्ली ही नहीं, आसपास के राज्यों से भी जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो आए हुए हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश से युवा मोर्चा से आए कुछ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी भी हैं। आइए बातचीत करते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभिषेक है। जी अभिषेक जी, बीजेपी इस समय पीढ़ीगत बदलाव के दौर से गुजर रही है। हम देख रहे हैं कि 45 साल के एक व्यक्ति को बीजेपी की कमान सौंप दी गई है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इंट्रो में कहा जाता है कि बीजेपी इज़ दी पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द मूवमेंट विच इंडिया हैज़ बीन फेसिंग। जी, भारत की परंपराओं, संस्कृति और सभ्यताओं का राजनीतिक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी है। जी, जैसे दादा के बाद उनका बेटा, पिता, पिता के बाद पुत्र जी, परिवार की व्यवस्था को देखता है, जी, वैसे ही हमारे दल में यह पुराना स्वभाव है भाजपा का, जी। युवाओं के प्रति विशेष चिंता, विशेष आग्रह, उनको अवसर देना। जी। हमारे राजनाथ जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी। तो उनकी उम्र 53 साल थी। जी। हमारे आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनकी उम्र 49 साल थी। जी। और आज उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, सम्यक करते हुए जी। श्री नितिन नवीन जी को 45 साल की उम्र में भाजपा ने यह जो अवसर दिया है, जी। वो निसंदेह 12.5 करोड़ भाजपा के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं के प्रति जी। बीजेपी का यह प्रबल चिंतन दिखा रहा है कि सबको यहाँ अवसर मिलता है। जी। सामान्य पृष्ठभूमि का व्यक्ति भाजपा में ही असामान्य पद ले सकता है। जी। अन्यथा आपने वो दल देखे हैं जिनमें युवा भ्रमित होकर नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। जी। लेकिन यहाँ नारा देख रहे हैं गुज रहा है, भारत माता की जय। जी। यही नारा भगवान श्री राम ने लगाया था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गरियसी। जी। वो भगवान राम की परंपरा, उनके विचारों, उन संस्कृति का संवहन बीजेपी कर रही है। जी। और हम सब युवा बहुत भाग्यशाली हैं। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी 4 जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब। जी। तो उस युवा कल्याण संकल्प को बीजेपी ने प्रबलतापूर्वक साकार दिया है, स्वरूप दिया है। और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि श्री नितिन नवीन जी, जो हम युवाओं के राष्ट्रीय महासचिव रहे, युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और ग्राउंडेड वर्कर हैं, उनको मौका मिला है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है और हमारे लिए आशाओं, उत्साह और उमंग का एक कारण बनेगा। जी। और आपको लगता है कि हर युवा के मन में अब ये विश्वास जगा है कि भाई मेरा काम पार्टी कहीं ना कहीं नोटिस कर रही होगी और मेरा जो परिश्रम है व्यर्थ नहीं जाने वाला? निश्चित रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक युवा की नियुक्ति होना जी, आने वाली भविष्य के लिए यह एक संदेश भी है। जी, जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जी, आज उनके लिए एक बड़ी आशा और उम्मीद है जी। कि जिस प्रकार से आदरणीय नितिन नवीन जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते जी। हैं, तो कल कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है। जी। आज भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जी। विशेष करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जी। जहां न केवल यह बात करते थे जी। कि उन्होंने संदेश ही दिया है जी। कि आज युवा नेतृत्व को उभारने का जो काम किया है, जी। निश्चित ही हम सब युवाओं में जोश है। जी। और मैं आज कह सकता हूं कि आज 140 करोड़ की आबादी वाला देश, जो देश का सबसे युवा देश दुनिया में माना जाता है, जी। उसका हर युवा यह मानता है कि कल मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता हूं। जी। और जैसे मीडिया में, सोशल मीडिया में बड़े बड़े नाम चर्चा में रहते हैं, तो आपको लगता है कि बीजेपी अब उन सबसे अलग निकल चुकी है? सिर्फ बड़े नाम नहीं, यहाँ पर आम और साधारण नाम भी आगे बढ़ सकता है? यहाँ हमेशा आप यदि इतिहास देखेंगे जी। तो साधारण नाम ही आते हैं। जी। आप जिस तरह का निर्णय ये हुआ है, जी। आप देखेंगे कि जो राजनीति के बड़े बड़े प्रकांड पंडित थे, जी। जो चर्चाएं होती थी, जी। जो डिबेट्स चलते थे, जो अखबारों में स्टोरी छपती थी, उनमें यह नाम आपको कहीं सुनाई नहीं देता हाँ, होगा। जी। लेकिन नेतृत्व की नज़र थी। जी। नेतृत्व यह देखता है जी। कि हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। जी। यदि आप देखेंगे कि समावेशी अनुभव इस कार्यकर्ता के पास है, जी। जहां न केवल संगठन का अनुभव है, जी। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम करते हुए संगठन का व्यापक अनुभव लिया, वही 4 बार विधायक के रूप में भी बिहार राज्य से प्रतिनिधित्व किया जी। और आज देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। जी। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय तो है ही, यह हम लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए यह संदेश भी है कि काम करते रहिए, कोई इच्छा नहीं करनी है। जो गीता में लिखा है वो आज चरितार्थ हुआ है। राष्ट्रकवि दिनकर यूपी से आप लोग हैं, तो यूपी में पंकज जी भी नए अध्यक्ष बन गए हैं। लगता है कि जो 27 का मिशन है, अब वो नवीन जी और पंकज जी मिलकर फिर से उसको देखिए, मैं आगे आपको बढ़ाएंगे। पहले बोला था, उस जी। बात को रिपीट करता हूँ। जी, हमारे यहाँ कहा जाता है पार्टी विद डिफरेंस। जी। वो डिफरेंस क्या है? उनके लिए परिवार ही पार्टी है। अखिलेश जी हैं, मायावती जी का परिवार है, जी, और राहुल गांधी जी का परिवार है। उन सब के लिए परिवार ही पार्टी है। हमारे लिए पार्टी परिवार है। जी। तो परिवार, पार्टी परिवार है तो क्या होगा? तो सामान्य व्यक्ति को उठा करके, जैसे पंकज जी हमारे यहाँ बने जी। हैं, तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। और जी। वहाँ भी कार्यकर्ताओं में
बहुत उत्साह है, क्योंकि देखिए हमको ये समझना पड़ेगा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। इसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना ये राजनीतिक रूप से बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हमारे शीर्ष नेतृत्व को मैं फिर आभार व्यक्त करते हैं हम लोग कि युवाओं को ये अवसर जो मिल रहा है ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ा एक समझिए संजीवनी बूटी है कि हम भी कुछ बन सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी ने कहा था कि जब वो बूथ अध्यक्ष थे तो उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी ने कहा था कि जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जो संयम, संघर्ष, समन्वय और सेवा के जो 4 सूत्र हैं, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन सूत्रों पर आग्रह पूर्वक काम करता है और निस्संदेह पार्टी उस सेवा को, उस संघर्ष को पहचानती है और पुरस्कृत करती है। जी बिल्कुल। नया जो बदलाव उसको कैसे देखते हैं आप? आगामी कुछ राज्यों में चुनाव भी आपको लगता है कि बीजेपी का सही निर्णय है और बीजेपी का जो विजय रथ है वो और आगे बढ़ेगा? बिहार के जीरादेई, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है, वहीं का हूँ मैं। अनिल मिश्र नाम है और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। पिछले 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ और हमारे जो अध्यक्ष बने हैं इनका मैं प्रभारी भी रहा 2020 में चुनाव में। ये भाजपा ही है कि जो युवाओं को आगे ला रही है। आप देख लीजिए सभी दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष 44-45 वर्ष का नहीं है। जो पारिवारिक पार्टियां हैं, जैसे हमारे अखिलेश जी हैं उत्तर प्रदेश की, वो खुद अध्यक्ष हैं और 52 वर्ष के हैं। खड़गे जी को देख ही रहे हैं, कब्र में पाँव है उसके बाद भी। तो ऐसे ही है, ये भाजपा है और भाजपा इस देश की नस्ल को पहचानती है, नब्ज को। और आइए हम सब बंगाल, उत्तर प्रदेश सब जीतेंगे। पूरा देश भाजपामय और राष्ट्रमय हो जाएगा। धन्यवाद। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। तो बड़े आपने शंख ध्वनि के साथ नए अध्यक्ष जी का स्वागत किया। जी जी जी, तो देख रहा था काफी देर से आप खड़े थे और उनकी विजय की कामना करता है पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा भारत उनके विजय के लिए बहुत प्रसन्न है और बहुत ही हर्षित हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं में एक आशा की लहर है कि अब नवीन जी के आने से नवीन परिवर्तन होगा। जी परिवर्तन हो तो और एक 45 साल के युवा को जिस तरह से बीजेपी ने कमान सौंपी, आपको लगता है कि युवाओं में एक नया जोश आ गया? जी जी, युवाओं में बिल्कुल एक वो बहुत ही श्रेष्ठ नेतृत्व करेंगे और एक आशा की किरण है युवाओं में कि देखिए इन्होंने इतने आयु में इतना बड़ा पद पा लिया। तो मेरा निवेदन है युवा से सबसे कि वो भी इसी प्रकार से परिश्रम करे, कोई भी इस पद को प्राप्त कर सकता है। जी, आज एक चीज़ और देखिए आपने कि जिस तरीके से कभी एक तस्वीरें थी कि नितिन जी बड़े नेताओं के लिए गुलदस्ते लेके खड़ा रहा करते थे, आज बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उनके लिए गुलदस्ते लेकर खड़ा था, तो ये क्या दिखाता है? परिवर्तन सृष्टि का नियम है भाई साहब, और परिवर्तन भाजपा में ही मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जी, 45 साल के नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए और आज आपने देखा कि किस तरीके से कभी एक ऐसा वक्त भी था कि नितिन जी वरिष्ठ नेताओं के स्वागत के लिए गुलदस्ते लेकर खड़े रहा करते थे। आज बीजेपी के सारे शीर्ष नेता यहाँ पर उनके लिए गुलदस्ते लेकर खड़े थे। देखिए, यही है भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है युवाओं को आगे लाने का, 1 लाख युवाओं को, जिनके पीछे कोई राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक परिवार नहीं है और परिवारवाद की राजनीति नहीं करते हैं हम लोग, और झूठी आलोचना भी नहीं करते किसी की, और कार्यकर्ताओं को ज़मीन से उठा के इस तरह शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह बिठाया है, बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही सराहनीय है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को भी उत्थान मिल रहा है। महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कुछ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। युवाओं को और महिलाओं को विशेष तौर पर वो मौका दे रहे हैं। जी, आप तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं में जोश है और नितिन नई ऊर्जा लेकर आएंगे पार्टी में, ऐसा सबको विश्वास है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभात साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।